साथ चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार जनता के रुझान के साथ साथ जनता के मत के साथ साथ हमारे पैनल की राय क्या है, क्या सोच रही है जनता, और पैनल में जो खास मेहमान हैं वे क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से अब जो जनता है वो अपनी सरकार चुनने की तरफ जब आगे बढ़ेगी। लेकिन परिचय करवा दें, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं राजेंद्र आर्य प्रवक्ता। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता मदन प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में मित्तल साहब हैं, एसपी मित्तल, और साथ ही साथ निरंजन पोद्दार इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। पोद्दार साहब आपका भी बहुत स्वागत है। बिल्कुल, एक छोटे सी रिएक्शन ले लेते हैं शुरुआत में निरंजन पोद्दार साहब से। निरंजन जी, हमने पूरी पद्धति बताई, टीम ने कितनी मेहनत की ये बताया, एक नजरिया, अब ये पूरी मेथोडोलॉजी और न्यूज 18 के इस मेगा एग्जिट पोल को लेकर। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने अभी बताया है 1,18,000 से बड़ा आपका सैंपल साइज, और वो भी साइंटिफिक, और आप ये समझ लीजिए ऑथेंटिक, तो इसका मतलब ये भागीरथी प्रयास है। और ये कहीं ना कहीं देश का तापमान राजनीतिक रूप से क्या चल रहा है, इसको मेरे हिसाब से हम बहुत सटीक तरीके से लोगों तक ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता पाएंगे, और लोग इस चीज को जान पाएंगे, क्योंकि इस चीज की जिज्ञासा आज की तारीख में पूरा देश कर रहा है कि देश के अंदर अभी 2024 के चुनाव में क्या परिणाम आने वाले हैं, कौन सरकार आने वाली है, कौन सरकार कितनी ताकत के साथ आने वाली है, कितनी संख्या के साथ आने वाली है, और उसका एक प्रतिबिंब, जिस तरीके जिसको कहते हैं ना कि पानी के अंदर प्रतिबिंब दिखाया जाता है। तो लगातार आपने जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनावों के अंदर, और उसके बाद में अब 2023 के विधानसभा चुनावों में, और अब 2024 के लोकसभा चुनावों को आपने जिस तरीके से लोगों के सामने जाकर के मथा है, और उनसे एक एक व्यक्ति से, जैसे आपने कहा जियो टैगिंग से आपने उसको लॉक किया है, और साथ में उनकी पिक्स आपने ली हैं, तो ये भी एक समझ लीजिए ऑथेंटिसिटी। और बीजेपी की 15 सीटें तो घोषित हो गई हैं, 10 बाकी हैं उधर। एक निरंजन जी, आपसे मैं रिएक्शन लूंगा, जो यहां पर सवाल उठाया कि सैंपल साइज को लेकर बात कर रहे थे हमारे माननीय मेहमान राजेंद्र जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सैंपल साइज की अगर बात करें, राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसमें कितना सैंपल और कितनी सीटों को कवर किया गया होगा? देखिए ऐसा है रविंद्र जी, निश्चित रूप से जो सवाल उठा रहे हैं उनको सबसे पहले तो ये चीज समझनी चाहिए कि जो जिस तरीके से अभी तक, यानी कि पिछले 20-25 वर्षों से, जब से ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और सर्वे का जो चलन चला है, तब से जो पार्टी कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए सांचे में फिट नहीं बैठते, जिसके वही इस तरीके के सवाल उठाता है। और रही बात, देखिए इसके अंदर मेरा तो एक मानना, मैं हर जगह एक ही बात कहता हूं कि जैसे मरीज होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो कई डॉक्टर क्या होते हैं ना, नाड़ी देख करके बताते हैं भाई इसको तो 102 डिग्री बुखार, कई डॉक्टर यहाँ माथे पे हाथ लगा करके बताते हैं भाई इसको तो 101 डिग्री बुखार। एग्जैक्ट बुखार तो जब थर्मामीटर लगाते हैं तब पता चलता है, लेकिन नाड़ी पकड़ने से भी अंदाजा लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर बुखार नहीं होती। तो आपका जो सर्वे है ना, ये आप ये समझ लीजिए वो नाड़ी पकड़ के बुखार देखने वाली चीज है। कम लोगों की नहीं पकड़ी है, 1,18,616 लोगों तक हम पहुंचे हैं, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जी बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा हूं, तो इनको ये चीज नहीं, इनको इस चीज को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बुखार नहीं है, बुखार तो है। हाँ, ये अलग बात है कि 101 डिग्री है या 102 डिग्री है या 100 डिग्री है, लेकिन बुखार है। ये इन चीजों को इनको मानना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आज जो विपक्षी है वो जनता से इसीलिए नकारे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है हर चीज के अंदर दोहरा मापदंड अपनाते हैं कि जब चुनाव परिणाम पक्ष में आ जाए तो वो ईवीएम ठीक है, हमारे को 10 लाख वोट ज्यादा मिले, हर बार कहेंगे हमारे को 10 लाख वोट ज्यादा मिले, दूसरे ही दिन कहेंगे कि नहीं ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ की। ईवीएम के अंदर आप दोनों में से एक बात करो, जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, कभी यही प्रवक्ता कहते हैं हमारे को 10 लाख वोट ज्यादा मिले, कभी कहते हैं नहीं ईवीएम में गड़बड़ थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज के अंदर एक दोहरा मापदंड जनता को पसंद नहीं आता। मेरा ये मानना है। साहब साइज को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे आर्य साहब, तो हम बता दें कि 1,18,616 लोगों तक न्यूज 18 पहुंचा।